नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं लेके आया हूँ आज बायोलॉजी सीबीएसई 12th प्रिडिक्शन। ओके, पूरा क्वेश्चन इसमें रहेगा, काफ़ी बढ़िया बढ़िया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो थैंक यू भैया। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं एम करता हूँ ये वीडियो के बाद मेरा 2K सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। तो देखो, इसमें पॉपुलेशन इंटरैक्शन का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अ प्रेडिटर प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। और ये काफ़ी बार पीवाईक्यू में पूछा गया है इसीलिए। फिर इसमें कैसा आ जाएगा, एक एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म का इन प्लांट वेयर बोथ पार्टनर बेनिफिट। इसका एक एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी से याद कर लेना। ओके, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन पैरासिटिज्म एंड कॉमनसेलिज्म विथ एग्जाम्पल। और ये मोस्टली पूछा गया है। ओके, आप पीवाईक्यू अगर चेक करोगे तो ये मोस्टली शॉर्ट आंसर फॉर्म में पूछा गया है। फिर इन एन इकोसिस्टम वाइज कंपटीशन कंसिडर द मोस्ट पोटेंट फोर्स इन इवोल्यूशन। ओके, ये पूछ सकता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं इस साल। फिर सेकंड, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से क्या पूछ सकता है। सबसे पहला देखो, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ओके, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों। और ये फ्रीक्वेंटली मतलब हर 2 साल में ये पूछा ही है। ओके, लास्ट टाइम 2023 में पूछा था, गए साल नहीं पूछा, तो इस साल का प्रोबेबिलिटी है कि पूछ सकता है। A population has high natality and low mortality. Predict the growth pattern and justify your answer. ओके, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा बस स्किल नॉलेज चाहिए कि ये अगर हाई नेटिलिटी होगा, लो मोटिलिटी होगा तो ग्रोथ पैटर्न कैसा होगा। जैसे कि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, इफ द बर्थ रेट इज 40 पर 1000 इंडिविजुअल एंड द डेथ रेट इज 10, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। फिर ग्राफ टाइप कैसे बन जाएगा, इसमें डिस्क्राइब एन एज पिरामिड शोइंग अ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, और ये यूजुअली पीवाईक्यू में आया है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड आते हैं हम इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम में सबसे पहला इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो एंड फूड चेन। ओके, इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन व्हाई एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन इकोसिस्टम। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। ओके, इन सीबीएसई पेपर। सेकेंड, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है और उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन करो। डायग्राम इसमें बनाना ज़रूरी होगा। ओके, वाई डू फूड चेन नेवर एक्सीड 4-5 ट्रॉपिकल लेवल। ये क्वेश्चन तो मेरे बोर्ड्स के टाइम भी आया था। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन पे पूछ सकता है, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये काफ़ी बार पूछा है। ये क्वेश्चन 2020, 2021, 2023 में पूछा गया है। वाई इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हायर इन रेन फॉरेस्ट देन इन डेजर्ट। ओके, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पूछ सकता है केस बेस्ड में, मोस्टली केस बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मेट में। एक्सप्लेन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन इन डिकम्पोजिशन। देखो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चन 2021, 2023 में पूछा था, 2024 में नहीं पूछा है, तो इस साल ये पूछ सकता है। ओके, 2025 में पूछ सकता है। फिर आते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड में। ओके, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन ओशन इज इन्वर्टेड, एक्सप्लेन वाई। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ क्या एक्सेप्शन होता है, तो ये पूछ सकता है और आपको पता होना चाहिए। वाई इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। ओके, ये भी इजी है, एनर्जी फ्लो आपको बताना पड़ेगा, डायग्राम बना देना एक। फिर इसमें देखो, अगर ये पूरे दोनों चैप्टर का मैं समरी बोलूँ तो कैसा, प्रीडेशन इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअलिज्म इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ कर्व इंपॉर्टेंट, ग्रोथ कर्व इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल पिरामिड। न्यूमेरिकल बेस किससे आ सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, कैलकुलेशन से। डायग्राम फूड चेन का आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का, और एज पिरामिड का आ सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड में कैसे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पूछ सकता है। फिर थर्ड चैप्टर आता है हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछ सकता है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट नेम इट्स 3 लेवल। और ये मोस्टली पूछा गया है बोर्ड्स में। विच रीजन हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, वाई। इस पे केस बेस्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है। वाई डू ट्रॉपिक्स हैव हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। ओके, और ये 3 मार्क्स के लिए पीवाईक्यू पूछा गया था, तो इस साल भी पूछ सकता है।
व्हाट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ सकता है। वाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ मेगा डाइवर्स कंट्री, 2 मार्क्स के लिए ये पूछ लेगा आपको, गिव रीजन। फिर सेकंड आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, नेम 2 कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस विथ एग्जाम्पल, और ये फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। ओके, PYQ में। हाउ डज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लीड टू स्पीसीज एक्सटेंशन, एप्लीकेशन में ये पूछ सकता है, इसका चांसेस वैसे इस साल कम है। ओके, फिर थर्ड, हाउ एक्सप्लेन हाउ एलियन स्पीसीज इन्वेजन लीड्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस विथ एन एग्जाम्पल। ओके, ये भी क्वेश्चन मल्टीपल PYQ में पूछा गया है। ओके, एंड आपको पता है अलग अलग सेट्स होते हैं, तो किसी सेट्स में ये क्वेश्चन पूछ देगा तो किसी सेट्स में ये क्वेश्चन पूछ देगा। ओके, वाई स्पीशीज इज मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन, एंडेमिक और एक्सोटिक, वाई, और ये मोस्टली 2025 बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फिर आपको इवेल क्वाड्रेट इन बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में बताना पड़ेगा, पूछ सकता है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन विद एग्जाम्पल्स, हाई प्रोबेबिलिटी इसका चांसेस है, मोस्टली पूछा गया ये क्वेश्चन। हॉटस्पॉट क्या होता है और कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट कंजर्वेशन क्या होता है, ये पूछ सकता है 2025 एग्जाम में इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस टाइम ये 2022 में पूछा गया था। फिर व्हाट इज़ रेड डेटा बुक, ये भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेक्रेड ग्रुप्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फिर 2 नेशनल पार्क और उसका हेल्प कंजर्व इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, ये भी पूछ सकता है। फिर 2 इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया एंड द रीजन फॉर देयर डिक्लाइन, सीन इन PYQ, प्रीवियस PYQ। रैमसर साइट्स क्या होता है, ये MCQ के लिए पूछेगा। और हाउ डू बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प इन कंजर्वेशन, एक्सपेक्टेड इन 2-3 मार्क क्वेश्चन। हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, हॉटस्पॉट और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्या, इवेल क्वार्टेट इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन और रेड डेटा बुक, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन पे, सेक्रेड ग्रुप्स पे और बायोस्फीयर रिजर्व्स पे। MCQ और शॉर्ट नोट्स कैसे आ सकता है, ट्रॉपिक्स वर्सेस टेम्परेट बायोडाइवर्सिटी, MCQ फिर रामसर साइट्स पे, एंडेमिक वर्सेस एक्सोटिक स्पीशीज। फिर आते हैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। ओके, मोस्टली क्या पूछा गया इसमें, मोस्टली फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड, हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ये मोस्टली पूछा गया 3 या 5 मार्क्स से। फिर DNA वर्सेस RNA एज जेनेटिक मटेरियल, जिसका डिफरेंस, स्टेबिलिटी एंड कंपैरिजन करना है। ओके, फिर वॉटसन क्रिक मॉडल और चारगफ रूल्स के हिसाब से DNA और RNA को स्ट्रक्चर करना है, ये डायग्राम बेस्ड भी पूछ सकता है। फिर हिस्टोन न्यूक्लियोसोम्स का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, DNA पैकेजिंग। फिर DNA रेप्लिकेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल और मिसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट। फिर सेंट्रल डॉगमा, ये इसका डेफिनेशन भी पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, या तो इसका पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछ लेगा। और लैक ऑपेरेंट 5 मार्क्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हॉट्स है लैक ऑपेरेंट। ओके, फिर ह्यूमन एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी इस साल पूछ सकता है, मोस्टली फ्रीक्वेंट। ओके, फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मार्क्स वाइज में बोलूँ तो देखो, 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आ जाएगा सेंट्रल डॉगमा का और DNA पैकेजिंग का, और या तो जेनेटिक कोड का। 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा वाई DNA इज मोर स्टेबल देन RNA, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ DNA, मिसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट। 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन डायग्राम बेस्ड, जो कि लैक ऑपेरॉन का इस साल का चांसेस ज़्यादा है, या तो DNA रेप्लिकेशन पूछ सकता है। ओके, जैसे कि व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा पूछ लेगा, न्यूक्लियोसोम, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, why DNA is more stable than RNA, compare the structure of RNA and DNA, main objective of human genome project। फिर 3 मार्क्स के लिए वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA और मेसेल्सन स्टार्क एक्सपेरिमेंट और DNA फिंगरप्रिंटिंग और उसके एप्लीकेशन। 5 मार्क्स के लिए इस बार लैक ऑपेरन बहुत हॉट्स, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेगुलेटेड इन प्रोकारियोट। फिर DNA रेप्लिकेशन पूछ सकता है, या तो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दे देगा, या तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। लेकिन आप देखो, सबसे पहले तो ये कर ही लेना इस बार, और फिर ये 2 नहीं हुआ लास्ट का,
चल जाएगा। इसका 5 मार्क्स के लिए नहीं, फिर भी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का 3 मार्क्स का आ सकता है। फिर देखो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से मोनोहाइब्रिड पूछ सकता है, डायहाइब्रिड और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल जीन्स, एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, फिर क्रोमोसोम थियरी से मॉर्गन फ्रूट फ्लाई एक्सपेरिमेंट, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, ये सब पार्ट है इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। सेक्स लिंक से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियम डिसऑर्डर से थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिर ये डाउन टर्नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब देखो 1 मार्क्स से आपको डेफिनेशन पूछेगा लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और हीमोफीलिया का। शॉर्ट नोट्स 2 मार्क्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी और टर्नर सिंड्रोम। 3 मार्क्स एप्लीकेशन के लिए आपको पूछ सकता है कोडोमिनेंस इन ब्लड ग्रुप, लिंकेज या तो रिकॉम्बिनेशन। और 5 मार्क्स के लिए मेंडल के लॉ पूछ सकते हैं या तो क्रोमोसोम के डिसऑर्डर। ओके, क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस एक एग्जांपल के साथ, नेम 1 मेंडेलियन एंड 1 क्रोमोसोम डिसऑर्डर, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन बर्ड। फिर मेंडेलियन एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, एक्सप्लेन करो इसको। एप्लीकेशन बेस्ड में फिर आपको क्या आएगा, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, मॉर्गन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, हाउ डज इनकम्प्लीट डोमिनेंस डेविएट फ्रॉम मेंडलिज्म, गिव एन एग्जाम्पल, डिस्क्राइब मेंडल लॉस ऑफ इनहेरिटेंस विद मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, और अगर मैं 5 मार्क्स की बात बोलूँ तो एप्लीकेशन बेस्ड एक ये आ सकता है और सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है। ओके, ये मोस्टली 3 मार्क्स के लिए आ सकता है अगर आएगा तो। फिर इवोल्यूशन की मैं बात करूँ तो ये इवोल्यूशन में कितने कॉन्सेप्ट है ये है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन का डेफिनेशन या जेनेटिकल ट्रिक या तो फॉसिल एविडेंस का। फिर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है होमोलोगस वर्सेस एनालोगस और हार्डरी-विन प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। फिर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में एडेप्टेशन, रेडिएशन और उसके टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। लॉन्ग आंसर में हार्डी-विनबर्ग का एप्लीकेशन आ सकता है केस बेस्ड, ओके, जिसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा, या तो डार्विन थियरी का आ जाएगा। 1 मार्क्स में जेनेटिक ड्रिफ्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, हार्डली-विनबर्ग इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, और हार्डली-विनबर्ग के जो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कब ये वैलिड होगा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ओके, फिर होमोलोगस एंड नॉन एनालोगस के बीच में डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछ देगा आपको। ओके, फिर 2 एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। फिर एडेप्टिव रेडिएशन विथ 1 एग्जाम्पल। हाउ डज नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन, 3 मार्क्स के लिए पूछ देगा। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल फैक्टर, ये फैक्टर आना चाहिए आपको। डार्विन फिंचेस के बारे में आपको पूछ देगा कि इवोल्यूशन में क्या रोल करता है। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो फिर भी उसके रिलेटेड कुछ भी आप लिख के आ जाओ, मार्क्स मिल जाएगा, बट छोड़ के मत आना। एक्सप्लेन द मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, 5 मार्क्स के लिए। होमोसेपियन इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें मोस्टली हॉट्स क्या रहेगा आपका, ये वाला क्वेश्चन इस साल के लिए। ओके, अगर आया तो। फिर बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इको, R1, हिंट 3 टाइप्स और उसके फंक्शन, लाइगेज पता होना चाहिए, वेक्टर्स ये आपको पता होना चाहिए, और होस्ट, मेथड ऑफ डीएनए इंसर्शन। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं वो बता देता हूँ। ओके, ये देखो, डिफाइन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी। जीन क्लोनिंग क्या होता है यूजिंग अ वेक्टर। बायो रिएक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी में काम क्या होता है, उसका रोल आपको एक्सप्लेन करना है। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है पीसीआर का, और डिफरेंस बिटवीन प्लास्मिड और कॉस्मिड क्या होता है। ओके, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। सेकंड आते हैं हमें दूसरे चैप्टर पे, बायोटेक्नोलॉजी, उसके एप्लीकेशन पे। तो उसमें आपको एप्लीकेशन में क्या पूछेगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, जैसे कि जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, कैसे ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन होता है ये, या तो जीन थेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए।
स्किड ट्रीटमेंट जो एनसीईआरटी में दिया है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एलिजा पीसीआर डीएनए प्रोब्स। ओके, ये आपको पूछ सकता है, एमसीक्यू के लिए भी पूछ सकता है। फिर सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बीटी कॉटन एकदम इंपॉर्टेंट है। ओके, बीटी क्रॉप्स कॉटन और ब्रिंजल। गोल्डन राइस एमसीक्यू के लिए पूछ सकता है, विटामिन ए इनरिचमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको एक एग्जाम्पल के साथ। ओके, फिर बायो पायरेसी क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसका कंसर्न क्या है वो, बायो पेटेंट और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है बायो पेटेंट पे। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज recombinant insulin, explain how it is produced, explain the working of ELISA and disease diagnosis, what are BT crops, how do they provide resistance to pest, differentiate between biopiracy and biopatent, describe the role of gene therapy and skid treatment। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस आ सकता है, क्योंकि वो 17 में पूछा था, 20 में पूछा था और 22 में पूछा था, उसके बाद 23-24 में नहीं पूछा है। फिर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक्सप्लेन सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट विथ लेवल ट्राइगन, व्हाट इज सेकेंडरी स्टेज कॉल्ड, व्हाई इज सेकेंडरी स्टेज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर बायोगैस प्रोडक्शन भी पूछ सकता है, क्योंकि वो 15, 18 और 21 उसके बाद नहीं पूछा है। एक्सप्लेन हाउ मिथेनोजेंस हेल्प इन गैस बायोगैस प्रोडक्शन, या तो उसका लेवल डायग्राम बना दो बायोगैस प्लांट का और एक्सप्लेन उसका वर्किंग करो। ओके, फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पूछ सकता है, क्योंकि 16, 19 और 23 में पूछा है, तो 25 में पूछने का चांसेस है, जैसे कि 2 एंटीबायोटिक और उसका माइक्रोबियल सोर्स, वाइस पेनिसिलियम नोटाटम इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। फिर बायो फर्टिलाइजर एक्सपेक्टेड है 2025 में, क्योंकि 23 और 24 में नहीं पूछा है, 22 में और 20 में पूछा था। तो हाउ डू राइजोबियम एंड एजोवेक्टर हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। फिर 2 मार्क्स के लिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेस पे आ जाएगा, जैसे कि नेम अ माइक्रोब यूज्ड इन लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्ट। Okay, what is role of Saccharomyces cerevisiae in alcohol production? Okay, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट से भी पूछ सकता है, क्योंकि 15, 18, 20, 22 हर 2 साल के बाद पूछा है, यहाँ पे 23 और 24 में नहीं पूछा है। तो हाउ डज बैक्टीरियस थुरेंजस हेल्प इन कंट्रोल पेस्ट, और उसका एक एग्जाम्पल बायो हर्बिसाइड का एक एग्जाम्पल या एमसीक्यू में भी आ सकता है। ओके, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की बात करूँ तो एड्स और HIV साइकिल ये पूछ सकता है, क्योंकि 16, 19, 21, 23 हर 2 साल के बाद पूछा है, तो 24 में नहीं पूछा तो पूछ सकता है। ओके, इसमें आपको HIV का लाइफ साइकिल और उसका डायग्राम बताना है, और वाई इज HIV कॉल्ड अ रेट्रोवायरस। फिर अगर मैं कैंसर की बात करूँ, इसमें सेकंड टॉपिक 2015, 18, 20, 22 में पूछा गया था। तो डिफ्रेंशिएट बेनाइंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑन्कोजीन्स, हाउ डू दे लीड टू कैंसर, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की बात करूँ तो 2025 में ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 23 और 24 में नहीं पूछा गया था, तो ये एकदम हॉट से इस चैप्टर का। ओके, हाउ डू वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी, और नेम 2 वैक्सीन एंड द डिजीज दैट प्रोवाइड। फिर मलेरिया भी पूछ सकता है, लाइफ साइकिल एंड प्लाज्मोडियम 17, 19, 21, 22 में पूछा था। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आपको आना चाहिए डायग्राम के साथ, और एनोफिलस मॉस्किटो का ट्रांसमिशन कैसा होता है ये पता होना चाहिए। ओके, फिर ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ 16, 18, 20, 23 में पूछा गया था, तो इस साल भी चांसेस है, खास करके विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है और एल्कोहल एडिक्शन लीवर के लिए क्या होता है, सीरियोसिस, ये भी पूछ सकता है। कैनाबिनॉइड्स और ऑपोइड्स 2024 में नहीं पूछा था, तो उसका हाई चांस है कि उसमें सीधे केस बेस्ड क्वेश्चन 2025 में पूछ सकता है। ओके, रिप्रोडक्शन का अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, हुआ तो कल दूंगा। अब देखो, ये इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं आया ना, तो आप कमेंट करो, मैं उसका वीडियो शॉर्ट में बना के एक्सप्लेन करके वो पोस्ट कर दूंगा कल के कल ही। ओके, तो जितना जल्दी आप कमेंट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बाकी इसमें से जो मैंने एकदम हॉट्स बोला वो पढ़ना, क्योंकि काफ़ी सेट्स बनते इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस बार दे रहा हूँ। ओके, बट आएंगे इसमें से पूरा क्वेश्चन, ये मैं श्योरिटी के साथ दे रहा हूँ। तो इतना करो, जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसमें कल वीडियो पोस्ट कर दूँगा एक्सप्लेन करके। ओके, वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।
चलो मिलते हैं कल, बाय।